जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। बिहार एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और इस वीडियो में मैं आपको बिहार एसएससी का पूरा जानकारी देने वाला हूं कि क्या क्या होगा। आप सभी विद्यार्थी बिहार एसएससी का फुल जानकारी लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार एसएससी का फोरम का डेट क्या है ये पता लगेगा, अंत क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एज क्या रहेगा, फॉर्म का फीस क्या रहेगा, आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं, उसमें सीटों की संख्या क्या है, और एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे बड़ा चीज़ कि आपका सिलेबस क्या है। ये सारा चीज़ की जानकारी आपको बेहतरीन ढंग से इस वीडियो में मिलने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो जब अच्छा लगे तो अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपकी बारी बारी से एक एक चीज़ की जानकारी। सबसे पहले बात हो जाती है कि सर इसका एग्ज़ाम के साथ साथ क्या इसमें फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, या फिर जो भी हाइट होगी, ये सब चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अरे विद्यार्थी जी आपको बताना चाहते हैं कि इसमें हाइट की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कितना लंबा है या नाटा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, पढ़ने में आप होना चाहिए। इसका फिजिकल भी नहीं होगा, इसका मेडिकल भी नहीं होगा। इसका मेडिकल होगा लेकिन कुछ होगा, नॉर्मल मेडिकल रहेगा, जो कि कुछ रहेगा। समझ में आ रहा है ना, मेडिकल जो रहेगा इसका कुछ रहेगा। इसके बाद दिव्यांगों के लिए पूरा सीट बेहतरीन ढंग से दिव्यांग भी इसमें भर सकते हैं जो विकलांग हैं। साथ ही साथ बिहार एसएससी में महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया है, ठीक है ना, महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। आगे चलते हैं। अब देखिए कि बिहार एसएससी का फोरम जो आएगा वो आपका फोरम ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा 27 सितंबर से। 27 सितंबर से होगा। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, इसीलिए हम जो है साइड से आपको पूरा तैयार करके रखे हुए हैं। तो 27 सितंबर से आपका फोरम ऑनलाइन होना प्रारंभ हो जाएगा। आप लोग फोरम ऑनलाइन करना शुरू कर दीजिएगा। और इसका लास्ट डेट फोरम का जो है वो आपका 11 नवंबर को होगा। यानी कि 27 सितंबर को फोरम भरना प्रारंभ होगा, 11 नवंबर 2023 तक आपका फोरम का लास्ट डेट है। यहाँ तक आप फोरम भर सकते हैं। लगभग 1.5 महीना तक आपका फोरम भराया जाएगा। आगे करते हैं बात, इसकी जानकारी मिल गया होगा। अब आपको है क्वालिफिकेशन, ये आपकी योग्यता क्या है। कई इंटर लेवल का है, मैट्रिक लेवल का है, ग्रेजुएशन लेवल का है। ये किस समय से विद्यार्थियों भरेंगे, तो ध्यान रहे कि क्वालिफिकेशन न्यूनतम जो है ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों का मान्यता प्राप्त स्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय आप में इंटर पास होना चाहिए। आप क्या होना चाहिए, इंटर पास होना चाहिए जिस समय आप फॉर्म भर रहे हैं। ये नहीं कि अभी हम फॉर्म भर देते हैं और 2 महीना के बाद इंटर पास हो जाएंगे, ये नहीं। अभी फॉर्म भर देते हैं, एग्जाम तो बाद में लेगा, अब कुछ दिन के बाद हम इंटर पास हो ही जाएंगे, नहीं। अब जब आप फॉर्म भर रहे हैं तब आप इंटर का मतलब परीक्षा दिए हुए होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं एज, आपकी उम्र सीमा क्या रहेगी। आपकी उम्र सीमा जो है क्या रहेगी, तो न्यूनतम मतलब कम से कम यानी कि आपका 18 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम सीमा क्या होगा और अधिकतम सीमा क्या होगा, तो न्यूनतम सीमा जो रहेगा आपका 18 वर्ष होना चाहिए। यानी जब आप इंटर का एग्जाम दिए हुए होना चाहिए और आपका एज 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए। यानी ये नहीं कि अभी इंटर तो पास हो गए हैं और एज अभी 18 साल पूरे में बाकी। ऐसे करीब करीब जिसका इंटर हो जाता है वो 18 साल हो ही जाता है। और अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ, यानी इंटर का एग्जाम दिए हुए हैं और आपका एज 18 साल पूरने में भी बाकी है, तो जब तक 18 साल नहीं पूरता है तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसका मतलब यानी कि आपका न्यूनतम एज 18 साल होना चाहिए। और
अनारक्षित पुरुष वर्ग के लिए उसका एज 37 वर्ष होना चाहिए और अनारक्षित महिला वर्ग के लिए उसका जो है एज होना चाहिए वो 40 वर्ष होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी और ईबीसी, पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके लिए 40 वर्ष एज होना चाहिए। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए पुरुष हो या महिला तो उसका एज 42 साल होना चाहिए। यानी कि एज सीमा जो है लास्ट का भरपार दिया हुआ है, बहुत दिया हुआ है। यानी आपका शादी ब्याह हो चुका है तब भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी लंबा समय दिया हुआ है और बिहार सरकार आपको एक विशेष मौका दिया है। तो आप सभी विद्यार्थी जो इंटर कर चुके हैं वो भी इस फॉर्म को भरनिए और आपका सब कुछ सही होगा, एग्जाम भी होगा, रिजल्ट भी आएगा, नौकरी लेने का एक मौका दिया है आपको सरकार। रोजगार को आप ले सकते हैं नौकरी के द्वारा। अब रहा बात कि एज सीमा ये हुई, आगे देखते हैं कि इसका फॉर्म का जो है आपका फीस क्या लगेगा। फॉर्म जो लिया जाएगा, एग्ज़ाम जो होगा, फॉर्म जब भरेंगे उसका फीस कितना लगेगा। तो यहाँ पर फीस की भी चर्चाएं, शुल्क, परीक्षा शुल्क यानी कि जब आप फॉर्म ऑनलाइन करना प्रारंभ करेंगे तो इसका परीक्षा शुल्क क्या होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए उसको फीस लग जाएगा 540 रुपया, 540 रुपया। अनुसूचित जनजाति यानी बीसी और ईबीसी के लिए लग जाएगा उसका फीस जो है 135 रुपया। और बोला जा रहा है सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो उसके लिए भी 135 रुपया लगेगा। यानी विकलांग रहे चाहे अनुसूचित जनजाति रहे या अनुसूचित जनजाति रहे उसके लिए भी 35 रुपया। सभी श्रेणी के महिला यानी बिहार के जो होंगे, जो बिहार के निवासी होंगे, वो कहीं बिहार का जो निवासी होंगे वो किसी भी कैटेगरी का हो महिला, उसको भी 135 रुपया दिया जाएगा ऑनलाइन करने के लिए। बिहार राज्य के बाहर, ये नहीं कि आप फॉर्म जो है केवल बिहार के निवासी ही भर सकते हैं, अलग स्टेट यूपी के भर सकते हैं, झारखंड के भर सकते हैं, अलग अलग स्टेट के भी बिहार एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। जब अलग स्टेट के स्टूडेंट रहेंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, अलग स्टेट के लिए भी उसको फीस लगेगा 540 रुपया। यानी आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है ये पुरुष के लिए और अलग स्टेट के लिए, दोनों के लिए जो है बिहार के निवासी होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष जो रहेंगे उसका फीस, और बिहार के बाहर जो भी रहेंगे पुरुष या महिला उनका भी फीस 540 रुपया लिया जाएगा। और बाकी शेष जो बच गए हैं, पुरुष हो या महिला हो, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सारे का फीस लगेगा 135 रुपया। यानी कि पैसा भी काफ़ी लग रहा है। और ध्यान रहे महिलाओं के लिए कितना विशेष छूट रखा गया, 540 रुपया के तुलना में 135 रुपया लिया जा रहा है, चाहे बिहार के किसी भी जाति का महिला हो। आगे बात करते हैं कि इसमें पद क्या रहेगा। पद जो रहेगा यूआर में सीट दिया हुआ है 5064, ईडब्ल्यूएस में रहेगा इसका सीट 1090, बीसी में सीट जो है इसका हो गया आपका, बीसी में जो सीट है 1249 और ईबीसी में जो सीट है 1884, एससी में जो सीट है 1367, एसटी में जो सीट है 76 और फीमेल यानी सभी महिलाओं के लिए शेष जो बचे हैं उसके लिए 378। इस तरह से फाइनल टोटल सीट जो है 11,998 सीट आया है बिहार एसएससी के लिए। बिहार एसएससी के लिए जो है इतना सीट आया है टोटल।
ठीक है मेरे भाई, आगे और जानकारी देने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आपका है यहाँ पर सिलेबस, कि सिलेबस जो है क्या लिया जाएगा, यानी आपको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी ताकि आप इसका एग्जाम निकाल सकें। तो आइए बताते हैं बेहतरीन ढंग से कि बिहार एसएससी 2023 का सिलेबस का पैटर्न। सबसे बड़ा बात यह है कि आप जब तैयारी करना प्रारंभ किए हैं मेरे दोस्त, तैयारी करना प्रारंभ किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम निकलेगा तो फिर कैसे निकलेगा और इसके लिए क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्री एग्जाम होगा, यानी प्री जब लिखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मेंस एग्जाम भी आने वाला है, द्वितीय एग्जाम भी, द्वितीय चरण में भी एग्जाम लिया जाएगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यहां है कि यहां से आपका मैथ का क्वेश्चन रहेगा 25 को, मैथ का क्वेश्चन रहेगा 25 और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा 50, और रीजनिंग का क्वेश्चन रहेगा 50 और साइंस का क्वेश्चन रहेगा 25 और जीके का क्वेश्चन रहेगा आपका 50। इस प्रकार से आप देखे हैं, इस प्रकार से आप देखे हैं यहां पर टोटल क्वेश्चन की संख्या, टोटल क्वेश्चन की संख्या आपका हो गया है, कुल संख्या हो गया आपका 150 प्रश्न हो गए हैं, 150 प्रश्न हो गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा, प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा वो 4 अंक का रहेगा। इस प्रकार परीक्षा जो है आपका 600 अंक का होगा, 600 अंक का होगा, परीक्षा 600 अंक का होगा। तो सर इसमें नेगेटिव मार्क्स रहेगा क्या, तो बोलिएगा हाँ, नेगेटिव मार्क्स आपका 1/4 रहेगा, मतलब 25% नेगेटिव मार्क रहेगा। मैथ की भाषा में आपको समझाऊं कि नेगेटिव कितना रहेगा, तो भाई देखिए, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो 4 नंबर का रहेगा। इस प्रकार से इस 4 नंबर का 1/4 आपका नेगेटिव में चला जाएगा, तो 4 आपका नेगेटिव में चला जाएगा, तो आपका नेगेटिव जो लगेगा वो आपका 1 नंबर कट जाएगा। यानी कि आप ये समझिए कि सही लाने पर आपको, सही लाने पर आपको 4 नंबर मिलेगा और गलत लाइएगा तो 1 नंबर काट लेगा, सही लाइएगा तो 4 नंबर मिलेगा और गलत लाइएगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। अब सर इसका मेंस एग्जाम भी लिया जाएगा, जी बिल्कुल, इसका सिलेबस में है कि इसका मेंस एग्जाम लिया जाएगा। और मेंस में क्या पूछेगा सर, मेंस में इसका क्या पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, मेंस में जो है इसका सिलेबस का पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है, मेंस में इसका सिलेबस का पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। सारा चीज जो है, 1 मिनट, सारा चीज जो है ये सारा चीज मेंस के लिए हुबहू यही उठ करके चला आता है, मेंस के लिए सारा यही चीज चला आएगा। मेंस के लिए जो है आपका फिर से वही सिलेबस, ध्यान रखिए, यानी मैथ रहेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चन, साइंस रहेगा 25 क्वेश्चन, जीके के प्रश्न रहेगा 50 क्वेश्चन। यहां भी नेगेटिव मार्क उतना ही रहेगा। समय जो रहेगा, ये आपको समय के बारे में नहीं बताए थे, समय देख लीजिए, यहां पर समय दिया हुआ है, समय जो रहेगा आपका 2 घंटा 15 मिनट, 2 घंटा 15 मिनट का समय लगेगा मेरे भाई। और मेंस एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए भी आपका सारा यही तैयारियां करनी पड़ेगी। अब रहा बात कि मेंस में वही विद्यार्थी जा सकते हैं जिसका पीटी निकल गया है, और अब आगे जानकारी देंगे कि कितने विद्यार्थी पीटी से मेंस में पहुंचेंगे और मेंस से फाइनल में पहुंचेंगे। तो सिलेबस में बताया गया, तो मेंस के तो सारा रूप रंग वही है कि फिर से आपको मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, साइंस 25 क्वेश्चन, जीके 50 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन की संख्या 150, एक क्वेश्चन 4 अंक का, तो 150 गुना 4 600 अंक का हो जाएगा। समय लगेगा 2 घंटा 15 मिनट। और इसका भी नेगेटिव मार्क्स कितना है, तो 1 अंक, यानी कि सही बनाइएगा तो आपको 4 अंक मिलेगा और गलत बनाइएगा तो आपसे 1 अंक काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं
इसके बारे में कि इसमें क्या करना है। ध्यान दीजिएगा, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी जब दीजिएगा तो प्रारंभिक परीक्षा जो रहेगा वो वस्तुनिष्ठ का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियां के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि वैकेंसियां कितना दिया हुआ है, वैकेंसियां कितना आया हुआ है, तो 11 वैकेंसियां दिया हुआ है। कितना? 11,098 11,098 वैकेंसियां। कहाँ गया? 11,098 वैकेंसियां हैं। यानी इतना सीट जो दिया हुआ है मेरे भाई, इस सीट का सीधे 5 गुना, आपको दिख रहा होगा, इस सीट का सीधे 5 गुना जो है चयन किया जाएगा। इस सीट का सीधे, जूम मैंने कर दिया, थोड़ा सा साफ कर दूं तो आपको पढ़ने आसानी हो जाएगा। देखिए तो थोड़ा दिख रहा होगा, इस सीट का सीधे 5 गुना इसका चयन किया जाएगा। यानी 11,098 का 5 गुना 55,490 हुआ। अब इस 55,490 में से, इस 55,490 जितना सीट है, उस सीट में से मेंस का विद्यार्थी एग्जाम फिर से देंगे। उस सीट में मेंस का एग्जाम में फिर से बैठेंगे और उसके बाद आगे उनका मेरिट लिस्ट बनेगा, ज्वाइनिंग लेटर आएगा। ठीक है भाई, तो यहां पर इतना ही विद्यार्थी फिर से देंगे। अब रहा बात सर रिजल्ट कितना परसेंटेज लिया जाएगा, तो यहां लिखा हुआ है समान वर्ग के लिए, यानी पास होने के लिए सबसे बड़ा बात कि मुझे कितना नंबर लाना पड़ेगा सर, कितना तैयारी करनी पड़ेगी ताकि मैं परीक्षा में पीटी में पास हो सकूं। तो ध्यान दीजिए, सभी विद्यार्थी का मन में एक ही फंडा होना चाहिए कि सबसे पहले वैकेंसियां जो है इतना नहीं है, 11,098 नहीं है, बल्कि 55,490 है। यानी पहले आपको 11,098 में नहीं चुनाना है, बल्कि 55,490 में चुनाना है। जब 55,490 में जाइएगा तभी ना फिर यहां आइएगा, वहां से पहले यहां आना है और यहां से फिर पुनः यहां लेकर के जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर बोला जा रहा है समान वर्ग के लिए 40%, यानी 600 का 40% निकालिएगा तो 600 का 40% हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 6 चौका 24, 240 अंक। 240 अंक लाना पड़ेगा। लेकिन क्या 240 अंक लाना पड़ेगा तो बहुत जितना भी विद्यार्थी भरेगा ना फॉर्म भाई साहब, वो सारा का सारा 240 अंक ले लाएगा। कितना में? 600 में। 600 में 240 अंक सारा का सारा विद्यार्थी लेकर के चलाएगा। लेकिन बताइए क्या इतना ही कटअप रहेगा? नहीं सर, इतना कटअप नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 55,490 चुनेगा। 55,490। अब बताइए जितना भी विद्यार्थी फॉर्म भरेगा उसमें से 600 में से अगर 240 अंक लाने के लिए कहे और उसका बाद भी सिलेबस में मैथ जो है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, जीके का 50 क्वेश्चन, साइंस का 25 क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 4 नंबर का, तो इतना नंबर लाना आसान हो जाएगा। लेकिन अब बात यहाँ ये है, इस चीज पर फोकस करिएगा तो आपका रिजल्ट जो है मेंस में नहीं चुना पाइएगा। आपको ये सोचना है कि 600 में से मुझे लगभग 400 लाना है, 350 से ऊपर नंबर लाना है, तब जाकर के आप यहां तक जाइएगा। आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरा रिजल्ट सबसे ज्यादा से ज्यादा हो। तो आप, आई होप आप सभी विद्यार्थी बिहार एसएससी के सिलेबस को आप बढ़िया से समझ गए होंगे और अपनी राय बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या डाउट रह गया है, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़ करके आपके लिए फिर से शॉर्ट वीडियो बनाकर इस तरह का क्लास लेते रहेंगे। तो सभी विद्यार्थी, अब रहा बात सर इसके लिए बिहार एसएससी के लिए आप तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए आपको आगे जानकारी मिल जाएगा। आपको आगे जानकारी बिहार एसएससी का स्पेशल बैच जब लाएंगे तो जानकारी मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।